आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आप भी उन फालतू की एडवाइसेस को सच मानकर फॉलो किए जा रहे हो, जो ना केवल आपके फिटनेस गोल्स को इफेक्ट करती हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और लोग आज भी उन्हें सच मानते हैं। तो हमारा पहला मिथ है कि जिम करने से हाइट रुक जाती है। तो दोस्तों, हमारी हाइट ज़्यादातर हमारी जेनेटिक्स और हमारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। जिम जाने से और वेट ट्रेनिंग करने से हमारी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बल्कि जिम जाने से तो हमारी मसल्स और हमारी बोन्स और स्ट्रांग होती है, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। हाँ, लेकिन गलत फॉर्म और एक्स्ट्रा हैवी वेट उठाने की वजह से हमें इंजरी हो सकती है। इसलिए हमेशा वर्कआउट एक अच्छी गाइडेंस के अंडर ही करें। एट द एंड जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। और इसी के साथ हमारा अगला मिथ है कि हैवी वेट लगाने से बल्किंग होती है और लाइट वेट करने से कटिंग होती है। मतलब लाइट वेट कितना लाइट? क्या एक खाली रोड से मैं घंटों वर्कआउट करता रहूँ तो मेरी कटिंग हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कटिंग करनी है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और अगर आपको बल्किंग करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। डेट्स इट। इसके अलावा कहीं मत भटकिए। और इसी के साथ हमारा अगला मिथ है कि जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना अच्छा फैट लॉस होता है। पसीना हमारे शरीर की हीट को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, इसका कैलोरीज बर्न से कोई कनेक्शन नहीं है। पसीना बहाने से आप सिर्फ अपनी बॉडी से वाटर वेट लॉस करते हैं, और जैसे ही आप पानी पीते हैं वो वेट वापस आ जाता है। तो इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहिए कि अगर आप एसी बंद करके या पंखा बंद करके आप वर्कआउट करेंगे जिससे ज़्यादा पसीना आएगा तो फैट लॉस और वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। इसमें बस आप वाटर वेट लॉस करेंगे। तो बेटर है कि कैलोरी डेफिसिट पे जाइए, अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। और इसी के साथ हमारा अगला मिथ आता है कि स्पोर्ट रिडक्शन इज़ पॉसिबल। बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से फैट लॉस करना संभव है। ऐसा नहीं है। मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट से फैट लॉस करना कैसे पॉसिबल है? जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसका लोड हमारी मसल्स पे आता है, तो अगर हम चाहें तो किसी अलग मसल को अलग से ट्रेन करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ फैट लॉस की बात आती है तो हमारी बॉडी हमारे पूरे शरीर से फैट लॉस करती है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब हम क्रंचेस करते हैं तो हमारी एब्स की मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, ना कि हमारी पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी बॉडी से फैट लॉस करने का ये तरीका है कि कैलोरी डेफिसिट पे जाइए, अच्छा वर्कआउट करें और अच्छी डाइट लें, तभी हमारा फैट लॉस पॉसिबल है। ना कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के वर्कआउट करने से उस जगह का फैट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और अगला मत निकल के आता है कि लटकने से लंबाई बढ़ती है। ये भी उसी की तरह है जैसे कि लोग समझते हैं कि जिम जाने से लंबाई रुक जाती है, और एक ये है कि लटकने से लंबाई बढ़ती है। जबकि दोनों ही मिथ गलत हैं। ना ही जिम जाने से लंबाई रुक रही है, ना ही लटकने से लंबाई बढ़ जाएगी। लटकने से भी हमारे सिर्फ मसल्स स्ट्रेच होंगी। मसल्स के स्ट्रेच होने से लंबाई नहीं बढ़ती है। लंबाई बढ़ती है हमारी हड्डियों के बढ़ने से, जो पूरा का पूरा हमारे जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करता है। तो लटकने से लंबाई नहीं बढ़ती है। और फिर हमारा अगला मिथ निकल के आता है कि फैट को मसल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसी बच्चों वाली बात है ना। मतलब फैट एक अलग टिश्यू है और मसल एक अलग टिश्यू, दोनों डिफरेंट हैं। हम फैट को मसल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही मसल्स को हम फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई मसल गेन और फैट लॉस एक साथ करता है तो देखने में हमें ऐसा लग सकता है कि इसका फैट मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मसल्स अलग गेन हो रही है और फैट अलग लॉस हो रहा है। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। लास्ट में बस यही है कि फैट को मसल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और हमारा अगला मिथ ये है कि भूखे रहने से फैट लॉस जल्दी होगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि भूखे रहने से फैट लॉस की प्रोसेस बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि भूखे रहने की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे फैट लॉस की प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप भूखे रहेंगे तो आप फैट जल्दी लॉस कर लेंगे या जल्दी बर्न कर लेंगे, तो आप गलत हैं। बल्कि आप फैट लॉस की प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो भूखे मत रहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए और अच्छा वर्कआउट कीजिए, तो फैट लॉस होगा। भूखे रहने से फैट लॉस जल्दी नहीं होने वाला, उल्टा आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली वीडियो आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से आ जाएगी।